बस याद रहे यही फूल तुझको ही धूल चटाएगा। जिस बहन देवकी के पीछे वो इतना आनंद मनाता है, उसके ही काले पर्दे में तेरा घातक मुस्कुराता है। आकाशवाणी ने कहा कि कंसराज, जिस बहन देवकी को इतने प्यार के साथ में विदा कर रहा है, इसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल होगी काल। कंसराज ने जैसे ही सुना कि मेरी बहन देवकी की संतान मेरा काल होगी, रथ को रोक लिया, आगे बढ़कर के देवकी के केसों को पकड़ा और झटका मार करके जमीन पर ले लिया। कंस अपनी बहन को मारना चाहता था तो वसुदेव जी ने कहा, अरे कंसराज, ये तुम्हारी बहन है, इसको मारो नहीं। कंस कहने लगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बसुरिया, जब हम अपनी बहन को ही नहीं छोड़ेंगे जो हमारा काल पैदा हो जाएगा। तो वसुदेव ने वायदा किया कि आप अपनी बहन को मत मारो, हम तुमसे वायदा करते हैं कि तुम्हारी बहन के द्वारा जो भी संतान पैदा होगी उसे हम आपको देते जाएंगे, आपका काल भी मर जाएगा और आपकी बहन भी जिंदा बनी रहेगी। कंस बोला, ठीक है, लेकिन तुम लौट करके सौरीपुर में नहीं जाओगे, तुम्हें मथुरा की जेलों में रहना पड़ेगा। हमें मंजूर है। वसुदेव जी और देवकी को कंस वापस ले आया और मथुरा की जेल में ला करके डाल दिया। हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां लगवा दी गई, गुजराती तारे ठुकवा दिए गए, पहरेदार लगा दिए गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तो देवकी के द्वारा जेल खाने में पहला पुत्र पैदा हुआ। तो वायदा के अनुसार वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर के कंस के पास में पहुंचे हैं। वसुदेव ने कहा कि कंसराज, तुम्हारी बहन देवकी के द्वारा ये पहला पुत्र पैदा हुआ है, हमने तुमसे वायदा किया था, इसलिए इस पुत्र को लेकर के आए हैं। कंस मन में विचार करने लगा कि आकाशवाणी ने तो ये कहा था कि हमारी बहन की 8वीं संतान मेरा काल होगी, ये तो पहला पुत्र है, इससे हमें कोई डर नहीं। वसुदेव जी, इस पुत्र को ले जाओ, हमारी बहन को दे देना, और 8वां पुत्र जब पैदा हो तो उस पुत्र को लेकर के हमारे पास में आ जाना। कंस को दया आ गई, कंस ने वो पुत्र वापस कर दिया। जेल खाने में लेकर के देवकी के पास में वसुदेव जी पहुंच गए। देवताओं में खलबली मच गई। देवता विचार करने लगे कि कंस तो दया करने लगा, अगर ये कंस ऐसे ही दया करता रहा तो भगवान को अवतार लेने में बहुत देर हो जाएगी। उसी समय भाइयों, देवर्षि नारद आए हैं कंस के पास, और कंस के पास में आकर के देवर्षि नारद ने कहा कि कंसराज, तुमने पहला पुत्र देवकी का छोड़ दिया। अरे तुम्हें नहीं पता, आकाशवाणी ने कहा था ना, ये तो देवताओं की चाल है, बहन देवकी का हर पुत्र तुम्हारा काल हो सकता है, इसलिए पुत्र जिंदा मत छोड़ो।
और कंसराज ने जब ये सुना तो देवर्षि नारद बोले, कंसराज